इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। जब सत्ता की बात आती है तो सत्र को लेकर कई तैयारियां होने की बात भी निकलकर सामने आती है, लेकिन सत्र के दौरान जिस तरह से सवालों को लेकर कहा जाए तो विपक्ष लगातार तैयारियां करता दिखाई देता है कि किसी तरह से सत्ता पक्ष यानी कि सरकार को घेरा जाए और सवालों को लेकर मुद्दों को लेकर बात की जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो माहौल बनता दिखाई दिया सत्र से पहले वो ये है कि खुद कांग्रेस विधायकों ने सरकार से कई सारे सवाल किए हैं, योजनाओं को लेकर, कानून व्यवस्थाओं को लेकर और अन्य मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई सवाल खुद सत्ता पक्ष के विधायक यहां पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच सवालों को लेकर घमासान होने की स्थिति बनती यहां पर दिखाई देने लगी है। और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि आखिर सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं तो किसके जवाब किस तरह मिलेंगे। और ऐसे में क्या कुछ माहौल बन रहा है और क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। सत्र, सत्ता और सवाल, जी हां, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। छत्तीसगढ़ में 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार और उसकी योजनाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायकों से ज्यादा सवाल दागे हैं। स्थानीय समस्याओं से लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति तक और राज्य की महत्वाकांक्षी गौठान योजना के संबंध में कई सवाल पूछे गए। वैसे तो विधानसभा में अब तक 1900 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। संख्या बल के लिहाज से भाजपा विधायकों के सवाल पूछने का प्रतिशत भले ही ज्यादा हो, लेकिन सत्ताधारी दल के विधायकों के तीखे सवालों ने ब्यूरोक्रेसी के कान खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बैठक के बाद भाजपा विधायकों को आक्रामक रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला लिया गया है और भाजपा विधायक दल की ओर से शराब, कानून व्यवस्था, आदिवासियों की जमीन हड़पने के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की जा रही है। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को प्रश्न पूछने का अधिकार है और हम सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन घेरने का ख्याल भाजपा को जहन से निकाल देना चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में सभी मुद्दों को उठाएगी, सभी जानकारियों को उठाएगी और उसके साथ में इस सरकार के जो अनावरण ओढ़ी हुई है ये सरकार कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको बेनकाब करेंगे। लोकतंत्र में सदन सबसे बड़ा और पवित्र मंच होता है जहां जनता की आवाज हम लोग मान के चलते हैं और सरकार के सामने भी अपनी बातों को स्पष्ट करने का वो एक बड़ा मंच साबित होता है। हम विपक्ष को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जो सुझाव देते हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं और उनकी अपनी तैयारी है सदन में किस तरीके से करना है, किसको बोलना है। आगामी विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी और सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, सत्र की शुरुआत को लेकर हालांकि विपक्ष ने तैयारी तो कर ली है कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, लेकिन जिस तरह से सत्र से पहले सवालों को लेकर बात की जाए नितिन, तो वो ये है कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक भी कई सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है और सवालों को लेकर बात की जाए तो किस तरह के मुद्दों को लेकर गर्माहट होती दिखाई दे रही है। चाहूंगा कि आज मंगलवार तक जितने सवाल लग चुके हैं, लगभग 1900 के आसपास के सवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में लग चुके हैं। 22 तारीख से जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें पहले दिन की हम बात करें, पिछली 23 जनवरी से लगना चालू हुए थे सवाल। विधानसभा की अधिसूचना जारी होने के बाद तो करीब 12 तारांकित और 5 जो है अतारांकित प्रश्न लगे थे पहले दिन, लेकिन 12 फरवरी तक लगभग 1900 का सवाल खड़े हो गए। और जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो सबसे ज्यादा ये है कि विपक्ष से ज्यादा जो सवाल दागे गए हैं वो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने। तो उनमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले जो विधायक है लखेश्वर बघेल, उन्होंने 267 सवाल दागे हैं सत्ताधारी पार्टी पर, अपनी ही पार्टी पर। और विपक्षी दल की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह 266 सवालों के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। तो प्रश्न ये उठता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरगर्मी चालू हो गई है और साफ तौर पे विपक्षी दल के गद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा दागे गए सवाल ये दिखाते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आंतरिक असंतोष है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। सरकार एक आवरण दिखा के चल रही है कि वो बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान हम उसको बेनकाब करेंगे।
जी। वहीं अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की, तो कृषि मंत्री जो सरकार के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सदन एक गरिमामयी पद है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, वहां पर बिल्कुल हम विपक्ष का स्वागत करते हैं। वहां पर सरकार को भी मौका लगता है अपनी चीजों को साफ तौर पे जनता के सामने रखना, और विपक्ष द्वारा रखे गए सवालों और जवाबों या उनके रखे सुझावों को हम आमंत्रित करते हैं और उनको सही ढंग से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसका हम इंतजार करते हैं। लेकिन पुण्येश्वरी के बैठक के बाद जिस तरह से भाजपा के बयान निकल कर आ रहे हैं कि वो सदन में सरकार को घेरेगी, उसको बेनकाब करेगी, तो वो सपना भाजपा भूल जाए। जी। हालांकि भाजपा की तरफ से जो तैयारियां आई हैं, वक्तव्य निकल के आए हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी सह प्रभारी नितिन नवीन और पुरेंदेश्वरी के बाद उनका साफ तौर पे तैयारी है कि उनका कहना है बढ़ते हुए अपराध, नशे के व्यापार, अवैध शराब का कारोबार, रेत माफिया जैसे कई मुद्दे और महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर छत्तीसगढ़ की इस विधानसभा सत्र में सदन में घेरेगी भाजपा सत्ताधारी कांग्रेस को। बिल्कुल नितिन, मुद्दे चाहे जो भी हों, किसानों से जुड़े मुद्दों की बात हो या कि कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर बात की जाए, या फिर जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर और खास करके कोरोना से जुड़े भी कई मुद्दे छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्माते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात कही है कि विपक्ष लगातार ये बात कहता दिखाई दे रहा है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं अंतर करे। लेकिन इन सवालों के पीछे बड़ा सवाल नितिन ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं योजनाएं चलाई जा रही, उनको सही तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया जाए। शायद यही वजह कि इसके चलते खुद सत्ता पक्ष के विधायक सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे होता है कि एक इसके हम बेस पे जाएंगे। सर्वाधिक बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है, बिल्कुल 70 सीटें विधानसभा की बहुमत, 90 की विधानसभा में। निश्चित तौर पे अगर ये बहुमत उनके घमंड का विषय है या उनके गर्व का विषय है, तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का भी सबब है। बिल्कुल। निगम मंडलों की नियुक्ति, कुछ नियुक्तियां होने के बाद रुकना, कार्यकर्ताओं का बढ़ता असंतोष, 2.5 साल गुजर चुके हैं सत्ता में आए, लेकिन कार्यकर्ता बेरोजगार या कार्यकर्ताओं को कोई महत्वपूर्ण पद या किसी तरह के काम नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है। और सरकारी योजनाओं का इंप्लीमेंट का स्वरूप तो हर कोई जानता भी है कि योजनाएं भले के सेंट्रल से बनती हैं, राजधानी से बनती हैं, इंप्लीमेंशन जो होता है वो सत्ताधारी, माफ कीजिएगा, इंप्लीमेंशन जो होता है वो अधिकारियों के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बात निकल के आती है कि उस योजना का इंप्लीमेंशन या फलीभूत होना किस तरीके से ग्राउंड पर है। तो जो विधायक जिस क्षेत्र के हैं, अगर उस योजना में कोई लूप होल अधिकारियों के द्वारा हो रही है या वो योजना सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, तो बट ऑब्वियस है कि सदन में उसको लेकर सवाल मंत्री जी से पूछे जाएं या ध्यानाकर्षण में मंत्री जी का ध्यान उस ओर लगाया जाए। ये बिल्कुल हर विधायक की अपनी एक स्वायत्ता होती है और उसका अधिकार क्षेत्र भी होता है। तो इसको लेकर हर बार ये कहा जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस तरह के सवाल लगाना, जी बिल्कुल हर एक विधायक का लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल पूछना, जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि जब सवाल सदन में सामने आते हैं तभी समस्याओं से परिचित होती हैं और समस्याओं के जब परिचित होंगी तभी उनका निराकरण होगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए कांग्रेस के विधायकों को लेकर, एक या दो नहीं बल्कि सवालों की जो बौछार करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में योजनाओं को लेकर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को लेकर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवालिया निशान लग रहा है, क्योंकि एक तरफ भूपेश बघेल सरकार नितिन विकास के और सुव्यवस्थाएं देने के पुरजोर तरीके से दावे करती दिखाई दे रही है, लेकिन इन दावों पर जिस तरह से सवाल खड़े हुए खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने, किस तरह से देखा जाए इसको? लेकिन आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको बता दें 22 नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बैठक हुई, इसके बाद भाजपा विधायकों ने सत्र को लेकर एक अलग रणनीति बनाई है। कई सारे सवालों को लेकर तैयारियां की हैं कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों में एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है सत्र को लेकर, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब सरकार को घेरने की एक अलग रणनीति विपक्ष ने तैयार की है। नितिन, आपको आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाजपा विधायक
नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी कमर जी बिल्कुल। और जिस तरह से सत्र को लेकर विपक्ष तैयारियां करता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और खुद ये बात जिस तरह से प्रदेश प्रभारी को लेकर बात की जाए, उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है और जो बीजेपी विधायक तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं, एक अलग आक्रामक रुख उनके अंदर देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है, पूरी रणनीति बनती यहाँ पर दिखाई दी है। तो क्या कुछ बिंदु हैं, क्या कुछ पहलू हैं जिनको लेकर काफी आक्रामक होने की बात यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्य मुद्दा सदन में उठ सकता है वो है धान के उठाव को लेकर। 93 लाख मीट्रिक टन का दावा राज्य सरकार कर चुकी है कि किसानों से उनकी खरीदी पूरी हो गई है और वो भी समय पर। लेकिन मंडियों की स्थिति यह है कि एफसीआई से, सेंट्रल पूल से केवल उनको 24 लाख मीट्रिक टन का जो केंद्र से मंजूरी मिली है। उसके बाद धान का उठाव जो मंडियों से है वो बहुत कम है। उसको लेकर भी विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेर सकता है और जवाब में निकल के आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है। केंद्र के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ते हुए सत्ताधारी दल निश्चित तौर पे बोल सकता है कि सेंट्रल पूल से अनुमति नहीं मिलने के कारण धान का उठाव कम है। और अगर धान सड़ने की नौबत आती या कई जगहों से ये रिपोर्ट आती है कि धान सड़ चुका है, तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा राजनीति का। दूसरे मुद्दे हैं जो अवैध शराब को लेकर हमेशा सत्ताधारी पार्टी बोलती आई है। रेत उत्खनन, रेत माफिया को लेकर जो अलग अलग खबरें आ रही हैं विभिन्न जिलों से, उसके साथ ही साथ जो क्राइम का रेट बढ़ा है। हालांकि अगर कंपेयर करेंगे कमर, पिछले साल के कंपेरिजन में, पिछली सरकारों के कंपेरिजन में, तो इस साल का जो क्राइम का आंकड़ा है वो आंकड़ों में तो कम है, प्रतिशत में कम है कि क्राइम कम हुआ है, लेकिन गंभीर अपराधों का जो आंकड़ा है वो बड़ा है। उसको लेकर भी सत्ताधारी पक्ष को घेर सकती है विपक्ष। अवैध शराब हो गया, रेत उत्खनन हो गया, महिलाओं से संबंधित अपराध हो गए, इन सभी बातों को लेकर और खास करके नया राजधानी में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर, बिल्कुल जो निर्माण कार्य हो रहे हैं आधे अधूरे या स्लो हैं। केंद्र 216 करोड़ की राशि स्मार्ट सिटी के तहत रोक चुका है ऑलरेडी। ये सब मुद्दों को लेकर काफी गर्मा सकता है सदन इस बार आगामी विधानसभा सत्र में। बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से धान उठाव को लेकर आपने जिक्र किया इस पूरी चर्चा में, ये भी एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ की सियासत में, और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। वह भी तब क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि इतनी मीट्रिक टन जो है धान खरीदी जाएगी, लेकिन उससे कम को लेकर अब बात निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर बात की जाए तो बंपर आवक हुई है धान की, और एक रिकॉर्ड बनाया है सरकार ने खरीद को लेकर। तो इसको लेकर क्या स्थिति फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, आज ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान निकल के आ रहा है कि अगर केंद्र इसको मंजूरी नहीं देता है, 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा के 40 लाख मीट्रिक टन या उससे अधिक की मंजूरी नहीं देता है, तो साफ तौर पे धान का ऑक्शन करेगी राज्य सरकार। इस स्टैंड पर जा चुकी है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। तो ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर एफसीआई के गोदामों में धान का उठाव नहीं होता है तो धान का ऑक्शन करके राज्य सरकार उसको बेचेगी। ये साफ तौर पे केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई को साफ तौर पे दिखाता है कि एक तौर जहां धान के मुद्दे को लेकर राज्य में सरकार बनाई है कांग्रेस ने, और आज इस साल रिकॉर्ड 93 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी कर चुकी है। लेकिन सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि पहले सहमति 60 लाख मीट्रिक टन की थी, उसके बाद धान खरीदते समय 40 लाख मीट्रिक टन माना गया, लेकिन अंत में वो 24 लाख मीट्रिक टन पर आकर रुक गई। विपक्षी दल ये आरोप लगाता है कि आपने छाती ठोक कर कहा था कि हम किसानों का धान बिना केंद्र की मदद के खरीदेंगे, तो अब क्यों वो केंद्र की ओर मुंह ताके फिर रहे हैं? चलिए, जब कल ये बयानबाजी आने के बाद आज राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला निश्चित तौर पे बोला जा सकता है कि अगर सेंट्रल पूल से धान उठाने की अनुमति नहीं मिलती है तो राज्य सरकार बचे हुए धान का ई ऑक्शंस करेगी। बिल्कुल नितिन, और सरकारी प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को लेकर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को सवाल करने का अधिकार, और ये बात सही भी है कि लोकतंत्र में सभी को सवाल करने का खुली तौर पर अधिकार है, लेकिन ये सवालों पर जब और बड़े सवाल निकलकर तैयार हो जाते हैं, जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सत्ता को लेकर, अपने कामकाज को लेकर सवाल उठाते दिखाई देते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से ही नहीं उठते दिखाई दे रहे, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल ये निशान लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार विकास के और सुव्यवस्था देने के पुरजोर दावे कर रही थी, लेकिन इन सवालों ने इन दावों को कहीं ना कहीं खोखला साबित करने को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहें इसे लेकर?
निश्चित तौर पे जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कमर की योजनाएं सरकार जरूर बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, लेकिन धरातल पे अधिकारी कर्मचारी उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, या सरकारी निर्देशों का किस हिसाब से पालन होता है। निश्चित तौर पे कोई योजना जब बनती है और फलीभूत होती है तो उसका क्रेडिट तो राज्य सरकार को मिलता है, लेकिन अगर कहीं लूपहोल होती है तो गाज अधिकारियों पे गिरती है, या अक्सर सदन में देखा जाता है। तो यही एक स्वरूप है कि विधायकों द्वारा या सत्ताधारियों या विपक्षों लगाए गए सवालों को लेकर कहीं ना संशय की स्थिति है कि अगर सरकारी योजनाओं में, चाहे वो गोधन या न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, या अमृत जल मिशन हो, अगर इन सबको लेकर भी कहीं कुछ लूपहोल्स या कहीं काम में कोताही नजर आती है तो उसकी गाज आने वाले समय में अधिकारियों पर गिर सकती है। और इन लगे सवालों का हड़कंप विपक्षी दल में जितने ज्यादा नहीं हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इसकी हलचल जरूर दिखने को मिल रही है इन दिनों। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों में कहीं ना कहीं छटपटाहट हो गई है जिस तरह से सवाल निकलकर सामने आया, खास करके सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर आपने बात कही कि विपक्ष इसको लेकर तैयारी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष एक और मुद्दा है जिसको लेकर केंद्र से लगातार तकरार की खबरें सामने आई, वो है कोवैक्सीन को लेकर, कोरोना से संबंधित वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सत्ता पक्ष छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव करती दिखाई दे रही। तो ऐसे में क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है पक्ष का और विपक्ष का? जी निश्चित तौर पे वैक्सीन को लेकर भी जो सियासत पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आना कि जब तक थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हो जाता तब तक छत्तीसगढ़ की जनता को वो वैक्सीन लगाने नहीं देंगे, और उसके बाद सियासत लगातार गर्माती गई, खबरों को भी हमने प्रमुखता से दिखाया। और आज जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ये बयान निकल कर आना कि छत्तीसगढ़ की लोगों की किस्मत में कोवैक्सीन नहीं है और यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां को और बढ़ा दिया है, और ये मामला निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है वो सदन के अंदर उठ सकता है कोवैक्सीन का लेकर। तो साफ तौर पे जहां सत्ताधारी पार्टी ये बोलती है, कांग्रेस ये केंद्र पे आरोप लगाते बोलती है कि अगर 35,000 करोड़ का बजट रखा है केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगाने का, तो राज्य किन किन राज्यों को कितनी और निशुल्क कितनी जनता को ये लगेगा, ये आंकड़ा साफ करे केंद्र सरकार। और वहीं कोवैक्सीन को लेकर जो छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाया गया है कि जब तक थर्ड ट्रायल फेज नहीं हो जाता तब तक स्वास्थ्य मंत्री ने ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित में नहीं बताया है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं, और इसका जो गर्मी है वो आगामी बजट सत्र में देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कमर की जो बजट सत्र है 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, और इसमें जो सवालों का सिलसिला और ध्यानाकर्षण और कई स्थगन प्रस्ताव भी आज से लेना शुरू हो गए, और जो खासकर की बजट जिसका छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है वो मार्च के पहले वीक में प्रस्तुत कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्कुल, और जिस तरह से बजट को लेकर तैयारी तो दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार होती दिखाई दे रही है, और कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से तैयारियां उसको लेकर सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। लेकिन जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की तकरार की जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल निकलकर सामने आते रहे, और ऐसे में क्योंकि धान एक बड़ा मुद्दा रहा उसको उठाव को लेकर भी सवाल लग रहा है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया आम बजट का, क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ सरकार बार बार ये कहती दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें भी कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ किया गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो विपक्ष का क्या रुख देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए केंद्रीय बजट से तो नाखुश नजर आई सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की समय पर कि छत्तीसगढ़ को लेके काफी सारी नजरअंदाज की गई हैं जो योजनाएं और जो चीजें छत्तीसगढ़ को देनी थी। उन्हीं बयानों के चलते केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री पूरी राजधानी रायपुर पहुंचे थे और पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया था। तो क्रेडिट की जो होड़ है वो लगातार चालू है, वो चाहे बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर हो बजट के बाद, चाहे अन्य कोई मामलों को लेकर हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो, इन सब बातों को लेकर तो आरोप प्रत्यारोप और क्रेडिट की होड़ चली रही है। लेकिन उसके साथ से बताना चाहूंगा कि इस बार बजट का मुख्य आकर्षण हो सकता है। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले के बजटों में, पिछले वर्षों के बजटों में थर्ड जेंडर बजट, महिला बजट और नक्सल ट्राइबल बजट लाकर लोगों को अचंभित किया है। एक विशेष योजना लाकर इन तीनों समूहों के लिए इस बार कयास लगाया जा रहा है कि बच्चों के लिए विशेष बजट मुख्यमंत्री रख सकते हैं, उसको चाइल्ड बजट के नाम से बुलाया जाएगा। इसमें 3 मुख्य विभागों से प्रस्ताव बुलाए गए हैं हमारी जानकारी के मुताबिक, एक स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी जो विभाग है ट्राइबल, उस विभाग से प्रस्ताव बुलाए गए हैं, और इन्हीं माध्यमों के जरिए जो चाइल्ड बजट है उसके तहत लॉन्च होने वाली योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
बिल्कुल नितिन, देखने वाली बात होगी कि कई विभागों की समीक्षा करते हुए इस बजट को तैयार किया जा रहा है और इस बजट को लेकर खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कोविड काल गुजरा है और ऐसे में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती दिखाई दी और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सलाह मशवरा, रायशुमारी और कई सजेशन लेने के बाद इस बजट का आखिरी प्रारूप क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट सत्र को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा जाए, तैयारियां दोनों ही पक्षों की तरफ से शुरू हो चुकी हैं और 22 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन इस शुरुआत से पहले सवालों को लेकर बात की जाए तो सत्र सत्ता और सवाल जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष ने एक लंबी फहरिस्त तैयार की है सवालों को लेकर, बल्कि सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों ने भी कई सारे सवाल खड़े किए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि सदन शुरू होने के बाद सत्र में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं और जिस तरह से हर एक सवाल का जवाब देने के बाद सरकार कहती नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ माहौल बनता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।